कॉल मी एथिस्ट हियर। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इस चैनल की मदद से मैं पॉजिटिव एथिज्म प्रमोट करना चाहता हूँ। हम इस चैनल पर खुलकर बात करेंगे रिलीजन के बारे में, भगवान के बारे में, स्केप्टिसिज्म के बारे में या ह्यूमनिज्म के बारे में। कोई भी टॉपिक चलेगा। इस वीडियो का टॉपिक है एथिज्म या नास्तिकता क्या है और मैं नास्तिक कैसे बना। एथिज्म की डेफिनेशन विकिपीडिया के हिसाब से है एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन गॉड, मतलब भगवान है इस बात पर विश्वास ना होना। मुझे पर्सनली लगता है कि कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित होता हो कि भगवान असलियत में है। इसीलिए मैंने अपने आप को नास्तिक या एथिस्ट कहना शुरू कर दिया। मैं एथिस्ट कैसे बना? मैं एथिस्ट लगभग 1 साल पहले बना था। मेरा एक कोलीग यूट्यूब पे एक शो देखता है, एथिस्ट एक्सपीरियंस। वो लाइव कॉलिंग शो है जिस पर अलग अलग तरह के लोग फ़ोन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आप किस भगवान पर यकीन करते हो और क्यों। मैंने उस शो की कुछ क्लिप्स देखी और मुझे वो शो अच्छा लगा, तो मैं वो शो थोड़ा थोड़ा देखने लग गया। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नास्तिक बनूंगा, क्योंकि मेरे भगवान पे पूरा भरोसा था। फिर एक बार मैंने एक जॉर्ज कार्लिन, जो अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है, अब तो मर गया, उसका एक कोट देखा। उस कोट में उसने बताया था कि टेल पीपल देयर इज एन इनविजिबल मैन इन द स्काई एंड द वास्ट मेजॉरिटी विल बिलीव यू। टेल देम द पेंट इज वेट एंड दे हैव टू टच इट टू बी श्योर। मतलब कि आप लोगों को बोलो कि एक अदृश्य इंसान आसमान में है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, लोग जितना, पाताल लोग, स्वर्ग सब बना दिया। ज्यादातर लोग इस बात को मान लेंगे और मानते भी हैं। और उन्हीं लोगों को आप ये बोलो कि भाई अभी अभी यहाँ पे पेंट किया है, ये पेंट गीला है, उसी पेंट को छू कर देखेंगे कि वाकई में ये गीला है कि नहीं है, और टच करके बताएंगे हाँ भी गीला है। इस कोट को सुनने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचना शुरू किया कि भाई मैं क्यों भगवान पे यकीन करता हूँ। ऐसा क्या कारण है कि भगवान पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि भगवान हर जगह है। ऐसा मैंने क्या देख लिया? भगवान को तो मैंने असली में कभी देखा नहीं था। सुनी सुनाई बातें थी, मम्मी पापा बोलते थे कि हाँ भी भगवान है, वो पूजा पाठ करते थे, तो इसलिए लगता था कि भगवान है। फिर मैंने ये दिमाग पे जोर डाला कि मैं भगवान को इसलिए मानता हूँ कि घर पे सारे जोत जलाते हैं, जैसे बताया मम्मी पापा देखते हैं, बताते हैं कि भाई भगवान को मानो, पूजा करो। अपने पेपर जब देने जाता था उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख देते थे पहले, या ओम का सिंबल बनाते थे, फिर पेपर देते थे कि पेपर अच्छा होगा। विद्या पढ़ाई को अपनी किताब में डाल देते थे कि हाँ भी अब तो मेरे को पढ़ाई आ जाएगी। आई नहीं कभी, पर सोचने में क्या आता है। फिर वहाँ पे मैं अगर मतलब स्कूल जाते थे तो वहाँ सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, गायत्री मंत्र का जाप होता था वहाँ पे। मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुबह सुबह धूप में खड़ा देते थे बच्चों को और गायत्री मंत्र पढ़वा लो। साइड क्वेश्चन, जब आप स्टूडेंट थे तो कितनों को वो प्रेयर अच्छी लगती थी? मेरे लिए तो वो टॉर्चर लगता था। कोई अपना घर बनवाता था या कोई शोरूम का उद्घाटन करता है तो यज्ञ या पाठ पूजा होती है। सभी बच्चे मंदिर जाते थे, कोई पूजा के लिए जाता था, कोई प्रसाद के लिए जाता था, कोई पूजा देखने जाता था, कोई शांति देखने जाता था। पर मतलब अपने अपने थे। और जब मैं बच्चा था मैं तो मतलब प्रसाद के लिए जाता था। ये सब बातें जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि जिस वजह से मैं भगवान को मानूं। बस एक फीलिंग है कि भगवान है, और वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि आसपास सभी लोगों को वो फीलिंग है। एक कम्युनिटी थी कि सब यकीन करते थे कि भगवान है, तो मुझे भी यकीन करना चाहिए ताकि मैं सोसाइटी में फिट हो सकूं। ये तो वही बात होगी कि जब आप टीचर में मतलब क्लास में हैं और टीचर आपसे सवाल पूछता है कि हाँ भैया आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो क्योंकि मेरे आगे वाले ने पुलिस वाला बोला तो मैंने भी पुलिस वाला बोल दिया। दूसरी क्लास के टीचर ने पूछा, उसने बोला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैंने भी डॉक्टर बोल दिया। और बच्चे ऐसा करते हैं, एक दूसरे को देखकर कर देते हैं। और ये कई बातें
और भी कई बातें सोची थी। फिर लगा कि अगर मैं इन्हीं बातों पे चलता रहा तो ये बातें मेरी लाइफ में मेरे को मदद करेंगी या नहीं करेंगी। ये गॉड बिलीफ मेरी लाइफ में मुझे आगे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। किस रीज़न की वजह से मैं भगवान पर यकीन करूं। और मेरे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं था कि मैं भगवान पे यकीन करूं। तो अभी इन वीडियोस के चक्कर में मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई अच्छा रीज़न है तो मुझे भी बताओ। क्योंकि अच्छी बातों के लिए किसी चीज़ पे यकीन करना अच्छी बात है, पर अगर किसी को है कि मैं भगवान पे यकीन करता हूँ पर मेरे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है, तो वो नहीं मैं सुनना चाहता। आप बात करो, अगर हम डिसाइड करेंगे दोनों मिलके या तीनों या सभी लोग मिलकर कि अच्छा है या नहीं है, तो अगर किसी ने फ्यूचर में मुझे अच्छा रीज़न बता दिया या साबित कर दिया कि भगवान असलियत में है, तो मैं आस्तिक बन जाऊँगा। तब तक के लिए मैं नास्तिक ही ठीक हूँ। थैंक यू फॉर क्लिकिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए, then let us think and you can call me atheist. Signing out. Bye.